मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। बालाकोट में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय फौज पाकिस्तान की किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जानकारी के मुताबिक सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने इस बात की सूचना सरकार को भी दे दी थी कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी गुस्ताखी की तो उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, जिसके लिए सेना पूरी तरह से तैयार बैठी थी। अगर पाकिस्तान से हमला होता तो भारतीय फौज ने पाकिस्तान के अंदर दाखिल होकर हमले का प्लान तैयार कर लिया था। पुलवामा आतंकी हमले के बाद सरकार जब हवाई हमले करने समेत कई विकल्पों पर विचार कर रही थी, तब सेना प्रमुख ने सरकार को अपनी तैयारियों के बारे में बता दिया था। उत्तराखंड में हुई भारी बारिश के बाद लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। राज्य के सभी जिलों में बाढ़ से हालात पटरी से उतर गए। पहाड़ों के खिसकने की घटनाओं से भी कई लोगों की जान ली। उत्तराखंड के रामनगर में छुट्टियां बिताने गया एक परिवार भी सैलाब की चपेट में आ गया। जो उफनते नाले को पार करने की कोशिश कर रहा था, गाड़ी चला रहे आदमी को लगा कि वो नाले को पार कर जाएगा। उसे सैलाब की ताकत का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ और नाले को पार करते वक्त उसकी गाड़ी बीच में फंस गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि गाड़ी में फंसे लोग अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिल पाए। गाड़ी डूबने लगी तो उसमें फंसे लोग बाहर निकल आए। एक महिला और उसके पति को देखा भी गया। बच्ची कार के अंदर ही फंसी बताई गई। बचाव दल ने रस्सी की मदद से उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। ये मंजर देख किनारे खड़े लोगों का भी गला सूख गया। वो बुरी तरह सहम गए। सैलाब में बहते हुए आदमी आगे चला गया। उसकी पत्नी भी बह गई। इसके बाद लहरों ने भारी भरकम गाड़ी को भी पलटकर नीचे फेंक दिया। सैलाब महिला को कहां निगल गया कुछ पता नहीं चला। पल भर को उसकी चीखें सुनाई दी, लेकिन उसके बाद तो वो गायब ही हो गई। और इस दौरान बच्ची का भी कुछ पता नहीं चला। महिला की भी मौत की आशंका जताई गई। जब गाड़ी पलटकर नीचे आई तो अंदर बच्ची की तलाश की गई, पर बच्ची कहीं नहीं मिली। एक आदमी जरूर गाड़ी से निकलता हुआ दिखा। उसे बाद में बचा भी लिया गया। बच्ची भी बहते हुए आगे चली गई थी और उसे भी रेस्क्यू कर लिया गया। हालांकि उस वक्त तक वो बेहोश हो चुकी थी। बच्चे को बहते हुए में से आधे बहुत पानी में से निकाला गया है। इस बच्ची लड़की को, छोटी सी लड़की को। रामनगर में हुए इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई। हादसे का शिकार हुआ ये परिवार दिल्ली से वहां छुट्टियां बिताने के लिए गया था, लेकिन लहरों ने पूरे परिवार को तोड़ दिया। सिर्फ यही गाड़ी नहीं, एक यात्री बस भी सैलाब में बह गई। इस हादसे की कुछ तस्वीरें भी आईं। बताया गया कि बस में 25 यात्री थे, जिन्हें बिना वक्त गंवाए बचा लिया गया। और बड़ा हादसा होने से टल गया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई। कई जगहों पर तो पानी इतना बढ़ गया कि कई मंदिर भी डूब गए और लोगों की मुसीबत भी बढ़ गई। गंगा नदी का पानी सड़कों पर आ गया। कई मंदिरों में भी पानी घुस गया। त्रिवेणी घाट भी जलमग्न हो गया। लगातार बारिश से ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पूरा जलमग्न हो गया है। पूरा घाट इस समय जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लगातार पानी से भर चुका है और गंगा का जल स्तर जो खतरे के निशान को पार कर चुका है। गंगा नदी की गोद में मौजूद भगवान शिव की मूर्ति के करीब एक बार फिर पानी पहुंच गया। इन तस्वीरों ने लोगों को और भी डरा दिया। और इस समय आप देख सकते हैं 2013 में यही शिव मूर्ति थी जो जल में बह गई थी। आज फिर इस प्लेटफॉर्म तक पानी पहुंचा है और एक बार फिर जो खतरे की घंटी है वो लेवल से ऊपर बढ़ चुकी है और गंगा का रौद्र रूप आप यहाँ ऋषिकेश में देख रहे हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने से उसकी सहायक नदियों का जलस्तर भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। रुद्रप्रयाग में तो कई मंदिर चोटी तक डूब गए। इस समय हम गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी अलकनंदा है उसके किनारे पर हैं और अलकनंदा नदी को हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उफान पर अलकनंदा नदी